पद्म पुराण में तो एक बात आती है, च्यवन ऋषि एक बार जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो उनको आवाज़ सुनाई दी कि कोई ज्ञान की बातें सुना रहा है। कौन है? देखा कि आसपास तो कोई नहीं। पेड़ पर देखा, ऊंची डाली पर एक तोता बैठा था बड़ा, वो तोता बोल रहा था। ये पद्म पुराण की कथा है। जब उसका बोलना बंद हुआ तो च्यवन ऋषि ने पूछा कि आप पक्षी होते हुए भी मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, और वो भी साधारण मनुष्य नहीं, असाधारण मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं। आप संत की बोली बोल रहे हैं, आप कौन हैं बताइए। तोता कहता है, तोते का नाम कुंजल लिखा है पद्म पुराण में, भूमिखंड की कथा है। तोते ने कहा कि हे च्यवन ऋषि, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पूर्व जन्म में एक तपस्वी था, गुरु का मार्गदर्शन पाकर तप करता था, परंतु अपने आराध्य देव का, गुरु का ध्यान भूल गया, और एक तोता आ गया था मेरे पास जंगल में। वो राम राम हरि हरि बोलता था। संध्या का समय होता तो तोता बोलता, संध्या हो गई महाराज, अब ध्यान करने बैठो, ऐसा बोलता था तोता। तो मुझे उस तोते का ही ध्यान ज़्यादा होने लग गया। जैसे किसी से परिचय हो जाए, फिर उसी का चिंतन चले, उसी की याद आए, उसी में आसक्ति हो जाए, और ध्यान गुरु का, भगवान का न लगे। बोले वो तोते में मेरी आसक्ति हो गई। तोते को तो बिलाव खा गया जंगली, परंतु तोते को याद करते करते मैं मरा, तो मेरे को ये दूसरा जन्म तोते का मिल गया। परंतु पिछले जन्म की तपस्या और गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। तोते के शरीर में भी मुझे ज्ञान है, समझ है। इसलिए अब मैंने निश्चय किया है कि अब किसी में आसक्ति नहीं करूँगा, किसी में ममता नहीं करूँगा। कहाँ तो तपस्वी। इसलिए हम सभी भाइयों को, बहनों को याद रखना चाहिए कि हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वो किसी न किसी दिशा में ही अग्रसर होता है। हो सकता है वो श्रेय मार्ग पर उठाया गया कदम न हो, प्रेय मार्ग पर उठाया गया हो। इसलिए सावधान। फिर उस तोते ने कहा, हे च्यवन ऋषि, धरती पर प्रकट हुए जल से केवल बाहर का मल ही नष्ट होता है। मतलब बाहर का मैल, नदी में नहाओ तो बाहर का मैल ही तो नष्ट होगा। हे च्यवन ऋषि, भूतल पर प्रकट हुए पानी से बाहर का मल ही नष्ट होता है, परंतु जो भक्त सद्गुरु रूपी तीर्थ के पास पहुंच जाता है, तो सद्गुरु रूपी तीर्थ के पास जाते ही जन्म जन्मांतर के पापों का अंत हो जाता है। च्यवन ऋषि, मैं क्या कहूँ आपको, संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलते फिरते तीर्थ हैं, पर मेरा दुर्भाग्य ये था कि मैं ऐसे गुरु को भूलकर एक तोते में आसक्त हो गया। लोग आजकल कोई सबकी बात नहीं, कोई किसी युवती में, कोई युवक में आकर्षित हो जाते। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा, गीता 5वां अध्याय 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः संसारे तारणायैव जंगमः तीर्थमुत्तमम्। ये जंगम तीर्थ है। ऐसे जंगम तीर्थ के निकट जाना बहुत बड़ी बात है। उनसे हमारे इस 5 भूतों के शरीर में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आकर बस जाते हैं। आपने भागवत की कथा शायद सुनी हो तो, देवों और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। 8वें स्कंद में कथा आती है। अमृत मिला, तो देवताओं को अमृत मिला पर दैत्यों को नहीं मिल पाया।
क्योंकि दैत्य भगवान से विमुख रहे इसलिए अमृत नहीं मिला, और देवता भगवान से विमुख नहीं रहे, सन्मुख रहे तो उनको अमृत मिल गया। परंतु अमृत मिलने के बाद भी दैत्यों ने विघ्न डालना चाहा, परंतु फिर भी देवताओं की विजय हो गई। ये कथा प्रेरणा देती है कि जब हम भगवान के गुरु के सन्मुख होंगे, साधना करेंगे, भक्ति करते करते वृत्ति अंतर्मुख होगी, तो आसुरी वृत्तियां भी अपना जोर दिखाएगी। जैसे देवताओं को अमृत मिला तो दैत्य उन पर हावी होना चाहते थे, अमृत छीनना चाहते थे। तो आसुरी वृत्तियां भी हावी होती है कई बार, परंतु भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। उस समय समता से, शांति से रहना ये दैवी प्रकृति का लक्षण है, भक्ति न छोड़ना। जैसे सावित्री के जीवन में कष्ट आया पर भक्ति नहीं छोड़ी तो अपने पति की आयु बढ़ा दी। ये कई कथाएं हैं शास्त्रों की। बचपन में प्रहलाद को कष्ट आया पर भक्ति नहीं छोड़ी तो भगवान प्रकट हो गए। भागवत में एक कथा आती है, एक बूढ़ी माई टोकरी में फल रखकर बेचती थी। एक दिन कोई खरीदार नहीं मिला। बूढ़ी माता दोपहर होते होते निराश हो गई थोड़ी कि आज तो बोनी भी नहीं हुई, क्या करूं। नंद बाबा के घर के सामने बैठ गई। ये भागवत की कथा है। नंद बाबा के घर के सामने बैठी तो सामने से कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि माता निराश नहीं होना, मैं आ रहा हूँ। कोई खरीदने वाला नहीं तो क्या है, मैं तो हूँ खरीदने वाला, मैं अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए और कहा कि लाओ मेरे को फल दे दो। वो बूढ़ी माता ने कहा बदले में मुझे क्या दोगे। भगवान ने कहा मेरी माँ यशोदा तो मुझे खूब मक्खन खिलाती है और भी क्या क्या देती है, वो तो कुछ नहीं लेती, और तू भी तो मेरी माँ है, मेरे से कुछ लोगी। अब बूढ़ी माता तो कुछ बोली नहीं। फिर भी भगवान ने कहा ठहरो मैं कुछ ले आता हूँ। तो अपने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा अनाज जितना उठा सके ले आए। फिर भी थोड़ा तो गिरता गया, थोड़े दाने बचे, वो ले लो, दे दिए। बूढ़ी माता ने फल श्री कृष्ण को दे दिए। टोकरी में थोड़े से दाने लेकर गई। ये नहीं सोचा कि थोड़े से ही मिले, ये सोचा कि किसके हाथ से मिले हैं। ले गई दाने। घर जाकर ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसमें हीरे मोती और रत्न भरे पड़े थे। भागवत की कथा है, कहानी नहीं है किसी पुस्तक की। एक भाई बापूजी की चरण रज लेकर अमेरिका गए। प्रेम नारायण सोनी उसका नाम। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर गुरुदेव की चरण रज वो तो सब कुछ है। वहाँ उसके पास मैंने देखा क्या क्या हो गया। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, महत्व संपत्ति का नहीं है, महत्व हृदय के भाव का है। देखो सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता, तो एक और भागवत जी का दृष्टांत दूं। कृष्ण भगवान मथुरा गए कंस के धनुष यज्ञ में। उसने तो षड्यंत्र कर रखा था, चाणूर मुष्टिक बिछा रखे थे पहलवान, कृष्ण को मार डाले। कृष्ण भगवान आए तो जिनकी जैसी दृष्टि थी वो वैसा भगवान को देख रहे थे। पहलवानों को लगा ये कोई पहलवान है, कंस को लगा कि ये तो मेरा काल है, ऐसे किसी को कुछ किसी को कुछ। परंतु फिर भागवत में वर्णन आता है कि जिनकी जैसी दृष्टि थी वो भगवान को वैसा देख रहे थे, परंतु किसी की दृष्टि से भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। भगवत्ता सिद्ध करनी हो तो श्रुति की दृष्टि चाहिए, वेद का प्रमाण चाहिए, वेदों की दृष्टि से देखना होगा, शास्त्र की दृष्टि से देखना होगा। गुरु को भगवान को पहचानना हो तो मन की कल्पनाओं से या फालतू किताबों से पता नहीं चलेगा। वो तो वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है। मुझे किसी ने एक देवी का चित्र दिखाया,
और कहा कि देखो ये मंत्र लिखे हैं, इसमें आप भी कुछ इसकी उपासना के लिए कुछ बताओ लोगों को। अरे मैंने कहा रख दे, सभी देवों का वास गुरु में है, सर्वदेव मयो गुरु, ये भागवत कहता है, तुम करो ना उपासना। हाँ, सारस्वती मंत्र बापू देते हैं, वो जप मैं भी करता हूं, देवी सरस्वती का है। गुरु जो कहते हैं वो करें, परंतु अपनी निष्ठा में जरा भी पीछे न हटे। पद्म पुराण की कथा सुनी ना आपने कि वो कहते हैं गुरु रूपी तीर्थ वो अंतर के मल को नष्ट कर देते हैं अपने वचनों के द्वारा। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जैसे अम्बरीश राजा की रक्षा हुई भगवान के सुदर्शन से, ऐसे हर व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। भगवान का हथियार है सुदर्शन चक्र, भक्तों की रक्षा करने वाला है। साधारण रेडियो होता ना, रेडियो, उसको यहाँ ला के रख दो अभी, फिर देखो वो कैसे सुनाता है। गीत सुनाएगा, समाचार सुनाएगा, कुछ और बातें सुनाएगा। कैसे सुनाता है रेडियो? कहीं से पकड़ के थोड़ी ले आता है। रेडियो की तरंगे यहाँ से पसार हो रही हैं अभी भी, और ऑन करो तो सुनाई देगा। ऐसे ही वो ईश्वर अदृश्य होकर हमको घेरे हुए हैं, पर हम दृश्य के जाल में इतने उलझे हुए हैं कि जो अदृश्य घेरे हुए हैं वो दिखता नहीं। रेडियो ऑन करो तो शब्द पकड़ में आते हैं। ऐसे अपने अंतर का अनहद नाद जरा सुने। गुरुदेव के दर्शन करते करते एक टक देखते देखते तल्लीन हो जाए तो अंतरनाद सुनाई देने लगेगा। एक रेडियो शब्द पकड़ सकता है जड़, टीवी दृश्य पकड़ सकती है, तो मनुष्य तो चेतन है। इसलिए दुखी ना होना, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, मैं क्या करूं। समस्या को भूलकर जप बढ़ा दें। 40 मिनट तक अगर कोई रोज एक टक गुरुवर की तस्वीर की ओर देखे, अपने इष्ट की छवि की ओर देखे, जिसको मानते हैं उनको देखे 40 मिनट पलकें हिलाए बिना, वो परिणाम आ सकते हैं कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। रोज करें तो फिर देखो दुकान कैसे नहीं चलती है, घर में शांति कैसे नहीं होती है। आप 40 मिनट तक करके देखें रोज, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। चलो रोज करें नियम से। घर के पास एक छोटी सी टेकरी हो, दोरा हो, दोरा राजस्थानी, तो टेकरी हो, उसके ऊपर चढ़ जाए कोई और बोले कि मैं तो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के आ गया। अरे छोटी सी टेकरी पे चढ़ के आए, बोले एवरेस्ट जाके आ गया। छोटे से तालाब में या नदी में डुबकी लगा के आए, बोले मैं तो सागर की गहराई में जाके आ गया। नहीं नहीं, तालाब में डुबकी लगाई, सागर में नहीं। मैं अक्सर ये निवेदन करता रहता हूँ साधकों से सत्संग में कि आप एक फूल की तस्वीर खींच सकते हो, पर फूल में जो सुगंध है उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते। ठीक बात है? आप धरती की तस्वीर खींच सकते हो, मिट्टी की, परंतु उसमें जो रस है, जो गन्ने को मीठा करता है और मिर्ची को तीखा करता है, उसकी तस्वीर कौन खींच सकता है? किसी कैमरामैन की ताकत नहीं। आप शक्कर की तस्वीर खींच सकते हो, पर मिठास की तस्वीर कहां से लाओगे? शरीर की तस्वीर ले सकते हो, पर सूक्ष्म शरीर की तस्वीर कहां से लाओगे? ऐसे ही गुरु की तस्वीर खींच सकते हैं, पर गुरु की जो शक्ति है और गुरु की जो अनुभूति है उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकता। हाँ,
श्रद्धा भक्ति से उसका अनुभव जरूर कर सकता है भक्त। भक्ति में बड़ी शक्ति है। ऐसी भक्ति हो जैसी मीरा की थी कि चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। गुरु का ज्ञान रूपी गरुड़ संसार रूपी सांप को नष्ट कर देता है। तो सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हमने जिस मार्ग पर कदम रखे हैं तो ऐसा कदम जमा दें जैसा अंगद ने जमाया था। रावण भी हटा न सका। दुनिया की कोई हस्ती हमारा पैर अंगद की तरह हटा न सके इस मार्ग से। ऐसा हम जमा दें। कोई कोई तो ऐसा बोलते हैं कि अरे ये इसने ऐसा व्यवहार किया, मेरी श्रद्धा टूटती है इससे। ये तो हम लोगों की श्रद्धा तोड़ता है, ऐसा व्यवहार करता है। अरे कोई गलत व्यवहार करे, कुछ अभद्र व्यवहार करे, कोई अपमान कर दे और हमारी श्रद्धा टूट जाए तो वो श्रद्धा कैसी? टोडरमल गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को जब दीवार में चुनवाया गया तो टोडरमल एक मंत्री को कहता है कि मुझे गुरु के पुत्रों का शरीर दे दो, मैं अग्नि संस्कार करूंगा। उस मंत्री ने कहा बदले में क्या दोगे? रिश्वत। बोले आप जो कहो। बोले उन दोनों बच्चों का जितना वजन है उतने सोने के सिक्के दो। टोडरमल ने कहा मंजूर है। उसने अपना घर बेच दिया, सारी जमीन जो थी जायदाद सब बेच दिया और सोने के सिक्के तैयार किए। पर फिर भी कुछ सिक्के कम पड़ रहे थे। अब कहाँ से लाऊं, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो उसके 2 बच्चे आए, टोडरमल के छोटे छोटे बच्चे आए। उन बच्चों ने पैसे जमा किए थे गुल्लक में, वो ले आए कि पिताजी ये ले लो, इसमें से आप सिक्के तैयार कर लो। तो बाप बोला कि बेटे तुम्हारी भावना तो अच्छी है पर इन सिक्कों से कितने सिक्के आएंगे? तो बच्चे क्या बोलते हैं, अंगूठी उतार दी, पिताजी ये ले लो, ये सोने की अंगूठी है। दूसरा बच्चा बोला पिताजी ये भी ले लो, पिताजी ये मेरे पास चैन भी है, ये भी ले लो। बच्चों ने दिया। तब टोडरमल की आंख में आंसू आ गए कि कैसे मेरे बच्चे हैं, हे भगवान कैसे तूने मुझे बच्चे दिए हैं, ऐसे पवित्र आत्मा भक्त बच्चे। टोडरमल ने सिक्के दे दिए उस मंत्री को और विधि पूरी कर दी। राजा ने बुलवाया कि ये काम तूने क्यों किया, अब तुझे भी जिंदा जलवाया जाएगा। हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां, जिंदा जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। पर टोडरमल हाथ उठाकर कहता है कि हे मेरे गुरुदेव, अगर आप दोबारा इस धरती पर अवतार लेकर आओ तो मुझे भी याद करना, मैं दोबारा अपने जान की कुर्बानी देने को तैयार रहूँगा आपकी सेवा में। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त हो गए। कैसा प्रेम था, अपनी समस्या के बारे में तो सोचते ही नहीं थे। तो कृपा करके जो अपनी समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे को तकलीफ है, वो अपने और गुरु कृपा के बीच एक पर्दा डाल देते। क्यों पर्दा डालना? जब कृपा बरस रही तो हम चिंता करके पर्दा क्यों डालें? हम अपितु चिंता रूपी पर्दा हटा दें, गिरा दें, नष्ट कर दें। ये हमारा काम है। हमारे हिस्से जो आता है वो हम कर दें। देरी क्यों लगाई जाए? एक बच्चा था, स्कूल देरी से पहुंचा। शिक्षक ने पूछा देरी से क्यों आए? बोले मैं तो आ रहा था पर बाहर एक बोर्ड लगा था चौराहे पर, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। अब विद्यार्थी के लिए वो बोर्ड नहीं है कि धीरे चलिए, लोगों के लिए जो वाहन वाले आते जाते हैं कि बच्चों को चोट न लग जाए। पर विद्यार्थी धीरे चलेगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे साधक साधना में शिथिलता लाएगा तो कैसे काम चलेगा? हम साधन में अभी जितनी साधना करते हैं और अधिक तत्परता से करते जाएं। कभी भी जप में, ध्यान में और साधना में
ऊबना नहीं है बस। हरि ओम 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 हरि ओम। एक सज्जन फौज में काम करते, सूबेदार पन्ना लाल। उन्होंने बताया कि वैसे तो हम बनारस के रहने वाले हैं, पर अभी आर्मी में जोधपुर शहर में कार्यरत हैं। 17 जनवरी 2006 को शाम 5 बजे मेरा बेटा बैठा था। मैंने उसको डांटा कि तू पढ़ाई में इतना कमज़ोर क्यों है, जा निकल जा मेरे घर से। कितनी बार तुझे कहा, ये गंदी आदतें छोड़ता नहीं। डांटा। फिर बोले मैं किसी काम से चला गया, जब आया रात को तो पता चला कि लड़का सचमुच घर से चला गया है। अब चिंता हुई कि मैंने तो खाली उसका पढ़ाई में मन लगे इसलिए कहा था। अरे बेटा कहाँ गया, खूब ढूंढा, कहीं कहीं जगह नहीं ढूंढा, पैम्पलेट छपवा कर बंटवाए। 3 दिन बीत गए, बेटे का कोई पता नहीं। लोकल केबल वालों को भी कहा कि फ़ोटो दिखाओ, बच्चा जो ढूंढ कर ला देगा उसको इनाम दूंगा, पर कहीं पता न चला। राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित करवाया। बोले मैं निराश हो रहा था। 5 दिन बीत गए, बेटे का पता नहीं। एक दिन एक साधिका बहन मिली जो दीक्षा ली हुई थी। उन्होंने कहा भाई साहब आप चिंता न करो, आपका बेटा मिल जाएगा। बोले कैसे मिल जाएगा, आपके घर पे बैठा है जो मिल जाएगा। बोले नहीं आप चिंता क्यों करते, मैं आश्रम जा रही हूँ। आश्रम में कल्प वृक्ष है, वट वृक्ष है, जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है, यहाँ भी है। वहाँ परिक्रमा करते हैं तो मनोरथ पूरे होते हैं, तो आप चलो मेरे साथ। बोले इससे क्या हो जाएगा। अरे क्या नहीं हो सकता, आप चलो तो सही। बोले ठीक है, अगर मैं परिक्रमा करूं और मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा तो मैं ज़रूर फिर दीक्षा लेने आऊँगा। तो आश्रम पहुँचे, परिक्रमा की। परिक्रमा करके अपनी अर्जी लगा के लौट रहे थे तो रास्ते में ही उनके मोबाइल पर फ़ोन आया, उनके एक परिचित का। क्या फ़ोन आया मोबाइल पर, क्या समाचार आया कि आपका बच्चा बनारस कैंट स्टेशन पर बैठा है, हमने उसको अपने साथ ले लिया है, अपने घर पर रखा है, आप चिंता मत करो, आ जाओ और बेटे को साथ में ले जाओ। अरे बोले मैं तो परिक्रमा करके आ रहा था। जोधपुर आश्रम की बात है, जोधपुर में है ना, पालगांव में आश्रम है, जोधपुर में। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। जैसे पार्वती जी ने कहा ना कि भगवान शंकर भी आकर कहें तो भी मैं मेरे गुरु के वचनों का त्याग नहीं करूंगी। इसको कहते हैं मानना। ऐसी जिसकी मान्यता दृढ़ होती है ना अपने गुरु चरणों में, गुरु वचनों में, उसका काम बन जाता है। और ध्यान रहे सदा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मान लेने का जो प्रभाव है वो जानने से कम नहीं है। जिसने दृढ़ता से मान लिया उसने समझो गुरु को जान लिया। मान लेने का प्रभाव जानने से कम नहीं है। सीखना अलग होता है, स्वीकार करना अलग होता है। बोल लिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये याद कर लिया, रट लिया, पर वास्तव में हृदय की गहराई में हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो इससे जो अनुभूतियाँ होती है साधकों को, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मान्यता दृढ़ हो जाए, कल्याण हो जाता है। जैसे पार्वती जी की मान्यता दृढ़ थी तो शिव जी मिल गए, ऐसे हम भी दृढ़ करें अभी सभी। हरि ओम। संकल्प विकल्प नष्ट होने से निर्विकल्प स्थिति आती है, और निर्विकल्प स्थिति से
भगवतीय शक्ति के साथ एकता हो जाती है। हरि ओम। हरि